जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे निक लेसन ने बैरिंग्स बैंक को बर्बाद कर दिया, 1.3 बिलियन डॉलर का नुकसान किया। 1995 की ये बात है। तब से लेके अब तक 2023 तक यदि हम एक्सचेंज रेट और आपके इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करके 1.3 बिलियन डॉलर को INR में चेंज करते हैं तो उसकी कीमत क्या होती है आप जानते हैं? लगभग 10,000 करोड़ से ऊपर। इतना पैसा निक लेसन के द्वारा बर्बाद कर दिया गया। वो पैसा बैंक का था, वो पैसा पब्लिक का था, पर गलत कॉन्ट्रैक्ट, गलत वायदे बाजार में ट्रेड करके पूरी तरह से नुकसान कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि नुकसान इतना बड़ा हो सकता है, इसमें लालच की कोई गुंजाइश नहीं बनती। यदि आप डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं, अर्थात फ्यूचर एंड ऑप्शन में, अधिकतर लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते ही हैं, जिसमें से 10 में 9 लोग नुकसान करते हैं और 1 लोग ही प्रॉफिट करते हैं। मतलब 100% ट्रेडर में 90 से अधिक प्रतिशत लोग नुकसान करते हैं और 10% से कम लोग प्रॉफिट करते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड और ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक मैं ये चीज़ें आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, कितना खतरनाक हो सकता है इसे आप समझें। मैं एक और सैद्धांतिक बात आप सभी के बीच रखना चाहता हूँ। यदि जिसका सक्सेस रेशियो 10 में 1 हो, उसे सक्सेस नहीं कहा जाता, उसे अनसक्सेस कहा जाता है, ये मान लिया जाता है। यदि फिर भी इस आंकड़े को सुनते हुए, समझते हुए आप डेरिवेटिव ट्रेड में जाना चाहते हैं, तो ये आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। पिछले 2019 से लेके 2023 तक डेरिवेटिव ट्रेड में लगभग 8 गुना ट्रेडों की संख्या बढ़ी है। 2019 में ये 3 से 4 लाख थी, अब जाके 40 लाख हो चुकी है। सोचने वाली बात है, इतने अधिक ट्रेडर बढ़े हैं। और डेरिवेटिव ट्रेड में ही सबसे ज़्यादा, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं। कैश ट्रेडिंग में बहुत कम बढ़ा हुआ है, ये करीब 4 गुना ही है, उससे भी कम है या 4 गुना। तो लोगों के अंदर लालच है, सब्र नहीं है, बेचैनी है, अपनी ज़रूरतों को बहुत जल्दी उन्हें पूरा करना है, और इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा अधिकतर लोग उठाते हैं। असल में दोस्तों, जब इतने खतरनाक फील्ड में आप आ रहे हैं तो आपके हाथों में अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। लालच को आप अस्त्र शस्त्र बना के नहीं लड़ सकते, लालच आपको खा देगी। जैसे गुड़ मक्खी को खा देती है, उसी प्रकार से लालच आपको खा देगी, मार्केट को आप नहीं खा सकते। इसलिए आपका पेट उतना बड़ा नहीं है कि आप पचा सकें। इसलिए बोला जाता है कि ज्ञान ही वो चीज़ है जिसे व्यक्ति पचा सकता है। पूरी दुनिया के ज्ञान आप अपने छोटे से मस्तिष्क में रख सकते हैं, उसी के अनुरूप आगे बढ़ सकते हैं, परंतु ज्ञान को छोड़ के और दूसरी चीज़ें आप नहीं खा सकते, अपने अंदर धारण नहीं कर सकते। इसलिए समझें, ज्ञान को पहले धारण करें, जितना अधिक हो सके उतना पढ़ें, वीडियो देखें, समझें। जब आप देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तब तक के लिए आप पैसे कमाने की इच्छा को त्याग दें, क्योंकि जब पैसे कमाने की इच्छा होगी तो जल्दबाजी होगी, उत्साह होगा, और इस स्थिति में फिर व्यक्ति अपने धैर्य को खोता है, और किसी भी चीज़ को यदि अध्ययन करता है तो उसमें स्पष्टता नहीं होती, वो अच्छे से फैक्ट को समझ नहीं पाता। इसलिए इन सब चीज़ों से न्यूट्रल होके इंसान को नॉलेज लिया जाता है। नॉलेज लेने के बाद ही आप इस क्षेत्र में आए। दोस्तों, 100 में 90% से अधिक लोग 45,000 करोड़ रुपए हारते हैं, और उसमें से 10% से कम लोग 6,700 करोड़ पैसे प्रॉफिट करते हैं। जब आप 45,000 में 6,700 रुपये माइनस करेंगे कि जो बीच का बचा हुआ पैसा है वो कहाँ जाता है? असल में दोस्तों, बहुत बड़ा हिस्सा पैसे का ब्रोकरेज में, टैक्स में चला जाता है।
ट्रेडर बहुत कम कमाते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होता। बहुत कम लोग ही इस पे पैसे कमाते हैं जिन्हें नॉलेज होता है। तो सबसे बड़ा उदाहरण मैं तो निकलेसन का आपको दिया ही कि इतना पैसा हारा जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है आपके पास। तो आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप में उतनी शक्ति नहीं है कि आप किसी भी मार्केट के ट्रेंड को उलट पलट कर सकते हैं, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड पे काम करता है। मार्केट का डायरेक्शन तभी चेंज किया जा सकता है जब आपके हाथों में मोटी रकम हो, क्योंकि आपकी मोटी रकम ही सप्लाई और डिमांड को बढ़ा सकता है। परंतु आप एक छोटे ट्रेडर हैं, आप सप्लाई डिमांड को नहीं बढ़ा सकते। एक बाल्टी पानी में यदि आप एक बूंद पानी डाल देंगे तो उसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है? यदि हाँ, एक बाल्टी पानी में यदि आप आधा बाल्टी पानी डालेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, वो ओवरफ्लो होने लगेगा। और आपका एक बूंद पानी कुछ फ़र्क नहीं डालने वाला। एक बूंद आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और आधा बाल्टा पानी वो बड़े इन्वेस्टर हैं। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि लोग टाइमिंग करना चाहते हैं, कीमत को अनुमान लगाना चाहते हैं भविष्य के लिए। ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो होता ही नहीं। आप टाइम से किसी चीज़ को नहीं बांध सकते। यदि आप खेत की जुताई करते हैं, फसल की बुआई करते हैं, फसल बुआई होने के 4 महीने बाद ही फसल पकते हैं और उसे आप टाइम बाउंड कर दें कि 3 महीने के अंदर ही पकेगा या 5 महीने के अंदर पकेगा या 5 महीने के बाद पकेगा, तो ये गलत है। परंतु जो व्यक्ति इस चीज़ को समझता है, अध्ययन किया है कि हाँ, फसल बुआई से लेके फसलों के पकने तक की अवधि 4 महीने की होती है, तो फिर ये अटकलें नहीं लगाता। वो समझदारी से काम लेता है, वो टाइमिंग में, टाइम बाउंड में नहीं फंसता। तो अधिकतर लोग यही करते हैं, नॉलेज तो है नहीं और वो टाइमिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं फ्यूचर के लिए। ये बहुत गलत चीज़ है। कुछ लोगों को प्रॉफिट हो भी जाता है तो इसका रेशियो तो देखिए बहुत कम है। इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति तो सिर्फ यही सोचेगा कि जिसका सक्सेस रेशियो कम हो उसमें इंटर होना ही क्यों। एक बुद्धिमानी की निशानी यही है। तो इसे आप समझें, मैं जो बता रहा हूँ बखूबी समझे दोस्तों। इसमें आपकी भलाई है, इसमें आपके परिवार की भलाई है। पैसे बचेंगे तो ज़िंदगी अच्छी रहेगी। पैसे अभी बर्बाद करेंगे तो जान सकते हैं अभी की स्थिति, वर्तमान की स्थिति बदतर से बदतर हो जाएगी। तो पैसे बड़े मुश्किल से कमाए जाते हैं, तो इसे ज्ञान से ही इन्वेस्ट करें। बिना ज्ञान के लालच को भर के ना करें, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और ब्लूमबर्ग का ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस आंकड़े के आधार पर आप समझें, फ्यूचर एंड ऑप्शन से तत्काल हट जाएं, बिल्कुल ना करें। लालच मन में है तो तलवार के नोक में रखें। उस मन से कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी संवेदना ना रखें। जो मन आपको बार बार फ्यूचर एंड ऑप्शन करने के लिए उत्साहित कर रहा है, आगे की ओर ढकेल रहा है, तो इस मन से बचें और नॉलेज लें। नॉलेज लेने के लिए बहुत चीज़ें हैं। पेपर पढ़ें, बुक्स पढ़ें, वीडियो देखें, दूसरों की जीवनी देखें। जब आप किसी व्यक्ति की जीवनी पढ़ते हैं, उसके ट्रेडिंग लाइफ के बारे में समझते हैं, तो वास्तव में वो 20-30 सालों में जितना सीखा होता है उसे आप छोटे से उम्र में सीख लेते हैं। यदि आप उसे आत्मसात करने के लिए बिल्कुल सक्षम है, उसे मानने के लिए बिल्कुल सक्षम है, किसी भी चीज़ को पढ़कर उसको अप्लाई करने के लिए दृढ़ संकल्पी हैं, तो वास्तव में आप छोटे सी उम्र में किसी व्यक्ति के 20-30 साल का अनुभव सीख जाते हैं। सोचने वाली बात है। तो बुक पढ़ना इतना ज़रूरी है दोस्तों कि ये सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र है कि आपको सफलता दिलाएगी। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन बिल्कुल छोड़ें। इसमें कोई तुक नहीं है, कोई भलाई नहीं है। इसमें प्रत्येक ट्रेडर को नुकसान ही है, इसमें कोई लाभ नहीं है। आप इन्वेस्ट करें, आप पोजिशनल ट्रेड लें, कैश में काम करें, कैश डिलीवरी करें, ये सबसे बढ़िया है। बस आपसे आग्रह यही है कि मैंने निकलेसन का उदाहरण दिया कि उसने कैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन करके इतना पैसा बर्बाद कर दिया। तो फिर आपके पास तो करोड़ों भी नहीं है। आप छोटे छोटे पैसे करके रिटेल निवेश करते करते आप इतने पैसे बर्बाद कर देंगे कि आपके पास कुछ नहीं बचेगा।
तो मुझे आशा है कि आप मेरी बात मानेंगे, समझेंगे और एक अच्छे निवेशक की भांति काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।